अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। फाइंड एज सच दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल विद राइट एंगल एट द वर्टेक्स ए। यहाँ पे हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कह रहे हैं कि अगर ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, उन्होंने बता दिया हुआ है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं और जो वर्टेक्स है राइट एंगल का जो वर्टेक्स है वो ए पर है। तो फिर एज की वैल्यू फाइंड करें। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसका एक एंगल जो है वो हमारे पास 90 का है, ये वाला एंगल 90 का है और उन्होंने बता दिया है कि जो इसका राइट एंगल है वो वर्टेक्स ए पे है। तो ये राइट एंगल यानी कि 90 का एंगल जो है वो उन्होंने बता दिया ए पे है। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया ए पॉइंट यहाँ पे ही होगा। अब पॉइंट बी और सी लेना है तो पॉइंट बी हम यहाँ पे भी ले सकते हैं और यहाँ पे भी। बी और सी हम अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेकिन उन्होंने बताया है कि ए जो है वो 90 के एंगल पर ही होगा। तो यहाँ पे हम बी ले लेते हैं और यहाँ पे सी ले लेते हैं। अब उन्होंने हमें पॉइंट ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है, हमने एज की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पर उन्होंने बता दिया हुआ है कि ये ए बी और सी जो हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं। अब राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस होने के लिए ये पाइथागोरस थ्योरम को, इसका मतलब ये होल्ड कर रही है। कोई भी जो पॉइंट्स हैं, कोई भी जो साइड्स हैं वो राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स तब होंगी जब वो पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करेंगी। तो हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या था? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है उसका स्क्वायर किसके इक्वल होना चाहिए? बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर को ऐड करके उसके इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ये वाली साइड बड़ी होती है, ये वाली साइड बड़ी होती है, इसलिए इसका स्क्वायर लें तो ये इन दोनों के स्क्वायर और सम के इक्वल आना चाहिए। तो अगर हमने इसको प्रूव करना होता है कि साइड ए बी सॉरी पॉइंट ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, तो हम ये प्रूव कर देते हैं कि ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी कि ये दोनों वैल्यूज इक्वल आ रही हैं। अब यहाँ पे उन्होंने बता दिया हुआ है कि ये जो पॉइंट ए बी सी है ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस है। इसका मतलब कि ये पाइथागोरस थ्योरम को तो सेटिस्फाई कर रही है। तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके तो यहाँ पे हम एज की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज क्या है? बी सी, साइड बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या है हमारे पास? ए बी, साइड ए बी स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर ए सी, साइड ए सी स्क्वायर। यहाँ पर इन्हें कहा हुआ है कि पॉइंट ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस हैं, तो इसका मतलब ये है कि पॉइंट बी सी का जो डिस्टेंस है, बी सी का जो डिस्टेंस है यानी ये वाली जो लाइन है ये बी सी का डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। तो यानी इसका स्क्वायर जो है वो बाकी इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर और सम के इक्वल है, इन दोनों के डिस्टेंस के। अगर हम ये प्रूव कर दें तो इसका मतलब है कि ए बी सी जो है वो इस राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस है। लेकिन यहाँ पर इन्हें बता दिया हुआ है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस है, इसका मतलब जो बी सी का डिस्टेंस है उसका अगर हम स्क्वायर लें तो बाकी दोनों साइड के डिस्टेंस के स्क्वायर के सम के इक्वल आता है। तो साइड पहले बी सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर साइड ए बी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे और फिर साइड ए सी का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। इसको इक्वेशन 1 का नाम दें। पहले साइड बी सी का डिस्टेंस फाइंड करें। x2 minus x1 square plus y2 minus y1 square। पॉइंट बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले पॉइंट बी है तो बी के जो पॉइंट होंगे वो x1 y1 होंगे। जो पहला पॉइंट होगा यहाँ पे उसके पॉइंट्स का नाम x1 y1 होगा, तो ये दूसरा पॉइंट है ये x2 और y2 होगा। तो पहले क्या लिखना है हमने? x2 क्या हमारे पास? एज, उसके बाद फॉर्मूले का माइनस x1 क्या हमारे पास? 0 एज माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हमारे पास? -2
माइनस y1 की वैल्यू क्या हमारे पास 2। h में से 0 माइनस कर देंगे तो h ही आएगा, h स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस 2 में 2 प्लस कर देंगे तो 4। दोनों सेम वैल्यूज हैं, दोनों के साथ माइनस का साइन है तो आंसर में भी माइनस का साइन है। h का स्क्वायर लेंगे तो h स्क्वायर प्लस यहाँ पे माइनस की जो पावर है वो इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। उसके बाद 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 आएगा। तो हमारे पास BC का डिस्टेंस आ गया अंडर रूट h स्क्वायर प्लस 16। अब हम AB का और AC का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पहले हम पॉइंट AB का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। फॉर्मूला सबका सेम होगा लेकिन ये जो पॉइंट्स हैं वो इन दो पॉइंट्स के अकॉर्डिंग होंगे। अब यहाँ पे पॉइंट ए और बी है। पहले पॉइंट ए है तो उसके जो पॉइंट्स होंगे वो x1 y1 होंगे। दूसरा पॉइंट बी है तो उसके पॉइंट्स x2 y2। अब पहले x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास, x2 की वैल्यू 0, उसके बाद माइनस x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या 2 माइनस y1 की वैल्यू क्या माइनस 1 स्क्वायर। अब 0 में से अंडर रूट 3 माइनस कर देंगे तो माइनस अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 1 स्क्वायर। अब माइनस का स्क्वायर लेंगे यानी कि माइनस की जो पावर है वो इवन है तो माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा। अब अंडर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे, अंडर रूट 3 का स्क्वायर लेंगे तो जो स्क्वायर है वो अंडर रूट को कैंसिल कर देगा तो हमारे पास 3 आ जाएगा प्लस 2 प्लस 1 3 स्क्वायर। इसके ऊपर आपने दोबारा से स्क्वायर नहीं लगा देना क्योंकि इसका जो स्क्वायर था वो अंडर रूट से कैंसिल हो गया। 3 प्लस 3 का स्क्वायर लेंगे 9 प्लस 3 12। अब हम 12 का एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ पे इसको ऐसे ही रहने दें, 12 को ऐसे ही रहने देते हैं क्योंकि बाद में जब हमें सॉल्व करना है फिर स्क्वायर लेना तो फिर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद हम AC का डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। अब पॉइंट AC का डिस्टेंस फाइंड करना है। पहले पॉइंट A है तो उसके जो पॉइंट्स होंगे वो x1 y1, दूसरा पॉइंट C है तो उसके पॉइंट x2 y2। उसका फार्मूला क्या होगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। x2 की वैल्यू क्या है हमारे पास h माइनस x1 की वैल्यू अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू क्या हमारे पास -2, उसके बाद माइनस y1 की वैल्यू क्या हमारे पास -1। अब यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला यूज होगा क्योंकि यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर है, यहाँ पे a की जगह पे h है और b की जगह पे अंडर रूट 3 है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला पुट करेंगे। तो यहाँ पे हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला यूज करेंगे। इसको किसके इक्वल लिखेंगे a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के इक्वल अंडर रूट। सिर्फ इसका फार्मूला खोलना है तो ये हमारे पास किसके इक्वल है a माइनस बी का होल स्क्वायर के इक्वल है। इसको क्या लिखेंगे a स्क्वायर, a हमारे पास क्या है h स्क्वायर माइनस उसके बाद 2 के बाद a लिखना है तो a हमारे पास h है और b क्या है हमारे पास अंडर रूट 3 फिर प्लस b स्क्वायर तो b हमारे पास क्या है अंडर रूट 3 तो अंडर रूट 3 का स्क्वायर आएगा। उसके बाद ये वाली वैल्यू लिखेंगे -2 माइनस माइनस प्लस 1
उसका स्क्वायर। अब एच का स्क्वायर लेंगे तो एच स्क्वायर माइनस 2 जो है वो √3 से मल्टीप्लाई होगा और सिर्फ साथ ही लिखा जाएगा, अंडर रूट के अंदर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं होगा। -2 √3 एच, √3 का स्क्वायर लेंगे तो ये जो स्क्वायर है वो √3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 3 आ जाएगा प्लस -2 प्लस 1 प्लस माइनस माइनस 2 में से 1 माइनस कर दे 1, बड़ी वाली के साथ माइनस है तो उसके साथ भी माइनस आएगा, -1 का स्क्वायर। एच स्क्वायर -2 √3 एच प्लस 3। अब माइनस का स्क्वायर लेंगे यानी कि माइनस की पावर इवन है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1। एच स्क्वायर -2 √3 एच प्लस 4। अब तीनों का डिस्टेंस आ गया हमारे पास, तो इन तीनों की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और एच की वैल्यू फाइंड करेंगे। डिस्टेंस BC हमारे पास था एच स्क्वायर प्लस 16, इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं इक्वेशन यूजिंग इक्वेशन 1। BC की डिस्टेंस क्या था हमारे पास, BC का √h स्क्वायर प्लस 16 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू AB का डिस्टेंस क्या था हमारे पास, √12 स्क्वायर प्लस AC का डिस्टेंस हमारे पास आया है, इसको नीचे लिखते हैं h स्क्वायर -2 √3 h प्लस 4 होल स्क्वायर। अब सबका जो अंडर रूट है वो स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और सारी वैल्यूज आ जाएंगी हमारे पास, तो फिर हम उनको प्लस माइनस करके सॉल्व करके एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सबका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ जाएगी, एच स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 12 प्लस एच स्क्वायर -2 √3 एच प्लस 4। अब हम इन वैल्यूज को भी इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, यहाँ पे ये वैल्यूज दोनों प्लस की हैं, इक्वल के इस साइड पे आके माइनस की हो जाएंगी, यानी कि 12 प्लस एच स्क्वायर, ये वाली वैल्यू इधर ही रहेगी तो पहले इनको लिख लेते हैं प्लस 4। अब इन वैल्यूज को ये जो इस साइड पे जो वैल्यूज है इनको उठा के इक्वल के इस साइड पे लाएंगे, यहाँ पे ये प्लस किया है, इक्वल के इस साइड पे आके माइनस को लेंगे, -8 स्क्वायर -16। अब ये दोनों वैल्यूज इधर चले गई इक्वल के साइड पे, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं बची तो यहाँ पे 0 आए। अब सेम पावर वाले जो वेरिएबल्स हैं और जो कांस्टेंट है उनको हम सॉल्व करेंगे। ये दोनों सेम है एच स्क्वायर और एच स्क्वायर, दोनों के कोएफिशिएंट भी सेम है 1 1 और ऑपोजिट साइन है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद एच वाली वैल्यू सिर्फ यही है तो इसको एज इट इज लिखेंगे -2 √3 एच। उसके बाद कांस्टेंट वाले नंबर इनको सोल्व करेंगे, 12 प्लस 4 -16, 12 में 4 ऐड कर लेंगे तो 16 -16, दोनों सेम है, ऑपोजिट साइन है, ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप इस तरह से लिख लें 16 -16, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 इज इक्वल टू -2 √3 एच। अब हमने एच की वैल्यू फाइंड करनी है, -2 √3 जो है वो इक्वल के इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये वाली सारी वैल्यू जो है वो एच के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इक्वल के इस साइड पे जाके 0 के साथ डिवाइड हो जाएगी इज इक्वल टू एच। अब 0 के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगी, तो एच की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 0।